अस्सलाम वालेकुम। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में मास्टर ट्रेनर की जॉब की अनाउंसमेंट हुई है जिसे एमटीबी बोला जाता है, जिसमें ऑल ओवर पंजाब से मर्द व ख़वातीन 40 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तमाम पंजाब से। और साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ कि इसका जो सैलरी पैकेज है वो 1,12,000 बुनियादी है, और उसके अलावा अलाउंसेस भी हैं, जो पीएफ की तरफ से अलाउंसेस मिलते हैं वो भी होंगे। तो शायद ये 1,25,000 30,000 तक बन जाएगा पैकेज। ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। उसके अलावा अगर पीएफ का बताता चलूँ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, इसे मुख्तसरन जो है ना पीएफ बोला जाता है। ये एक हुकूमत पंजाब के मातहत एक खुद मुख्तार इदारा है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का समझ लें एक इदारा है। ये इसका जो मकसद होता है तालीम को फ़रोग दिलाना और उन बच्चों को तालीम दिलवाना कि जो गरीब मुस्तहिक बच्चे हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है, जो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। इनकी पार्टनरशिप प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के साथ होती है। तो ऐसी जगह पर जॉब करना एक अच्छी बात है। एक तो खिदमत खल्क और मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल करना, ठीक है, यहाँ पर काम करना खिदमत खल्क भी है। आपको जो है ना आपकी फाइनेंशियल भी मदद होगी। इसके अलावा जो है ना आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। के हैं इधर आप देख सकते हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसमें मास्टर ट्रेनर, जिसे एमटीबी बोला जाता है, उसकी जॉब की अनाउंसमेंट हुई है। और साथ ही यह क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी भी लिखी हुई है। तो क्वालिफिकेशन में आप देख लें कि कम से कम आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए विद बीएड एमएड फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपकी जो है ना 16 साल कम से कम तालीम होनी चाहिए, और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, थर्ड डिवीजन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी एमएस एमफिल पीएचडी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन है आप लाजमी अप्लाई करें विद बीएड एमएड। उसके अलावा इधर कुछ एक्सपीरियंस के हवाले से भी है, तो ये इम्पोर्टेंट नोट है, इसे लाजमी जहन नशीन कर लें कि कम से कम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ मास्टर ट्रेनर, टीचर ट्रेनर, ठीक है। और जो पंजाब के डोमिसाइल वाले हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये थर्ड वाली, ठीक है ना, ये वाली जो है ना आप ये रीड कर लेना, मैं भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपने एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, एज अ पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस या डिग्री प्रोग्राम के दौरान जो वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया था वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओनली एक्सेप्टेबल एक्सपीरियंस कि अगर एफिलिएटेड, जो बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल्स होती हैं, रजिस्टर्ड चेन्स, मतलब जैसे जो स्कूल्स होती हैं उनकी चेन्स चलती आ रही होती हैं, ठीक है ना, ब्रांचेज होती हैं, उनमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो मतलब माना जाएगा। अगर एज अ फ्रीलांसर, एज अ पार्ट टाइम, अगर डिग्री के दौरान जैसे 5 महीने 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये लाजमी से जो है ना वो याद रखें। उसके अलावा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। और इसके अलावा सैलरी पैकेज की बात की जाए तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 1,12,500 पर मंथ, प्लस ये प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा होगा कि अदर अलाउंसेस एज पर एचआर मैनुअल ऑफ पीएफ पीईएफ, जो पेफ के अदर अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, वो अलग होंगे। ये 1,12,500 ये अलग सैलरी है, ठीक है ना। तो इसमें मिला के अब जितना भी बने, चाहे 1,20,000 बने, 25 बने, जो भी बने। अब अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए कि किन डिस्ट्रिक्ट में ये सीट्स है, तो अटक है, बहावल नगर है, बहावलपुर है, भक्कर है, चिन्योट है, डीजी खां है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, झंग, जहलम, कसूर, खुशाब, कोट अद्दू, लिया, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, और मियांवाली, मुल्तान, मर्री, मुजफ्फरगढ़, नारोवान, उकाड़ा, पाकपतन, रहीम यार खान, राजनपुर, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, थालागंग, तौंसा शरीफ, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी। तो तकरीबन ऑल ओवर पंजाब में जो है ना इसकी अनाउंसमेंट की, जॉब की अनाउंसमेंट हुई है। तो अगर आपका इसी ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, तो
आप लाजमी अप्लाई करें, ठीक है ना। ये लाजमी याद रखें कि इस पर ना डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, तहसील मेंशन नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अटक है तो अटक में जो है ना काफ़ी तहसीलें होंगी, ठीक है ना। तो जो भी तहसील अटक में आती है वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो वो है 56, 56 जो है ना नंबर ऑफ सीट्स है, जिसमें ओपन मेरिट पर 36 सीटें हैं, वुमेन कोटा भी है 12, मिनॉरिटी कोटा है 5 और डिसेबिलिटी कोटा है 3 सीटें। तो मज़ीद टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से बात की जाए कि अप्लाई कहाँ से होगा। अप्लाई के लिए जो है ना आपको इनकी वेबसाइट विज़िट करनी होगी, या आपने CTS के थ्रू जो है ना अप्लाई करना है। इन दोनों में से कोई एक वेबसाइट विज़िट कर लेनी है। उसके अलावा इसका चालान भी होता है, जो कि शायद 300-400 या 500 के जो है ना आस-पास होगा। और जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें, तमाम एप्लीकेशन फिल आउट कर लें, अपना चालान पे कर लें, तो आपने अपनी जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका प्रिंट आउट लेना है। उसको अपनी लेटेस्ट CV के साथ, बैंक डिपॉजिट स्लिप, NOC अगर किसी जगह पर आप काम कर रहे थे, गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, CNIC, एकेडमिक क्रेडेंशियल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें। और अगर आप हाफिज़ कुरान है तो उसका भी सर्टिफिकेट। तो ये तमाम चीज़ें अटेस्टेड शुदा होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपने इनको पोस्ट करनी है कुरियर के थ्रू या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू इनके एड्रेस पर, ठीक है ना। ये एड्रेस एडवर्टाइजमेंट में नीचे मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तमाम पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। अगर आप अप्लाई का प्रोसेस जानना चाहते हैं कि अप्लाई कैसे होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई के हवाले से भी वीडियो बना दूंगा, और जिसमें तमाम पॉइंट्स आपको इंशाल्लाह सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा।